अस्सलाम वालेकुम। सेकेंड ईयर न्यू बुक एक्सरसाइज 9.1 क्वेश्चन नंबर 1 2 3 4 5 6 7 हम लोगों ने कर लिया। क्वेश्चन नंबर 8 पे आते हैं। इन तमाम पार्ट में क्वेश्चन नंबर 5 6 7 8 इन तमाम पार्ट में उसने कहा था कि फाइंड द इक्वेशन ऑफ द पैराबोला। मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ कि पैराबोला की इक्वेशन निकालने के लिए हमें एक चीज़ चाहिए, फोकस। और अगर पैराबोला ओरिजिन पे नहीं है तो एच और के भी चाहिए, जिसे हम वर्टेक्स कहते हैं। तो मैंने आपसे कहा था कि पैराबोला की इक्वेशन निकालने से पहले हमें ये पता करना होगा कि पैराबोला किस एक्सिस के लॉन्ग है, एक्स के लॉन्ग है या वाई के लॉन्ग है। और फिर हमें ये भी पता होना चाहिए कि ओरिजिन पर है या नॉट एट ओरिजिन पे है। क्योंकि अगर ओरिजिन पे नहीं होगा तो हम नॉट एट ओरिजिन वाली कंडीशन यूज़ कर लेंगे, और ओरिजिन पर होगा तो ओरिजिन वाली कंडीशन यूज़ करेंगे। और अगर हमें किसी चीज़ के बारे में पता नहीं चलेगा तो हमें सारी इक्वेशन निकालनी पड़ेगी, यानी दोनों इक्वेशन निकालनी पड़ेगी। ओरिजिन पर होगा तो ओरिजिन की एक्स वाली भी इक्वेशन निकालनी पड़ेगी और वाई वाली भी, और नॉट एट ओरिजिन पे होगा तो दोनों निकालनी पड़ेगी, एक्स एक्सिस के लॉन्ग और वाई एक्सिस के लॉन्ग। तो क्वेश्चन नंबर 8 में हमें कह रहा है कि फाइंड द इक्वेशन ऑफ द पैराबोला। क्वेश्चन नंबर 8 पार्ट 1, हमें इक्वेशन ऑफ पैराबोला निकालना है। हमें पहले पार्ट में दिया हुआ है वर्टेक्स और एक पॉइंट दिया हुआ है। पॉइंट की वैल्यू आपके पास गिवन है, पॉइंट की वैल्यू गिवन है 3 और 4। इस वर्टेक्स से हमें पता चल गया कि पैराबोला इज एट ओरिजिन, क्योंकि वर्टेक्स के कोऑर्डिनेट 0 0 है। और पॉइंट से ये नहीं पता चल रहा कि पैराबोला एक्स एक्सिस पर है या वाई एक्सिस पर है, लिहाजा दोनों इक्वेशन हमें निकालनी पड़ेगी। तो सबसे पहले ओरिजिन वाली इक्वेशन हम यूज़ करेंगे फॉर एक्स एक्सिस के लिए। पहले हम लिख देंगे पैराबोला इज एट ओरिजिन। फॉर एक्स एक्सिस के लिए ये इक्वेशन है हमारे पास। हम ये पॉइंट उठाकर इसमें पुट कर दें, ए की वैल्यू आ जाएगी। लिखते हैं हम सिंस, ये चैप्टर 8 में भी हमने इसी तरह लिखा था, 3 और 4 लाई ऑन पैराबोला, देयरफॉर इट सेटिस्फाई इक्वेशन ऑफ पैराबोला। पुट कर दें, एक्स की वैल्यू 3 है, वाई की वैल्यू 4 है। ये हो जाएगा 16, ये हो जाएगा 12 ए। ए की वैल्यू निकालेंगे 16 डिवाइडेड बाई 12, कैंसिल हो जाएगा, 4 4 था 16, 4 थी, ए की वैल्यू आ गई। इक्वेशन निकाल लें फॉर रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ पैराबोला। ये इक्वेशन है जी हमारा 4ax। ए की जगह वैल्यू पुट कर दें, ए की वैल्यू आ गई 4/3, ये हो जाएगा 16/3। ये इक्वेशन ऑफ पैराबोला अलोंग एक्स एक्सिस। फॉर वाई एक्सिस के लिए अब काम करें। वाई एक्सिस की इक्वेशन ये है, ओरिजिन पर है पैराबोला, पहले ही बता दिया। पुट कर दें, वही काम करेंगे सिंस ये पॉइंट दिया हुआ है 3 और 4 लाई ऑन पैराबोला, देयरफॉर इट सेटिस्फाई इक्वेशन ऑफ पैराबोला। एक्स की वैल्यू दी हुई है 3, वाई की वैल्यू दी हुई है 4, ये 9, ये हो जाएगा 16 है। ए की वैल्यू आ जाएगी 9 डिवाइडेड बाई 16, ए की वैल्यू आ गई। फॉर इक्वेशन ऑफ पैराबोला, फॉर रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ पैराबोला, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4ay। ए की वैल्यू आ गई 4 इंटू 9 डिवाइडेड बाई 16 वाई। इससे ये कैंसिल हो जाएगा, ये हो जाएगा 9 डिवाइडेड बाई 4। पैराबोला की दोनों इक्वेशन आ गई, अलोंग एक्स एक्सिस एंड अलोंग वाई एक्सिस। क्योंकि हमें यहाँ पता नहीं चल रहा था कि पैराबोला कहाँ पर, हम ड्रॉ करेंगे तब भी पता नहीं चलेगा। एक पॉइंट है, इस पॉइंट पे हम पैराबोला किस तरह ड्रॉ करेंगे, इस तरह ड्रॉ करेंगे, इस तरह ड्रॉ करेंगे, इस तरह ड्रॉ करेंगे, या इस तरह ड्रॉ करेंगे।
पता नहीं चलेगा, लिहाजा दोनों इक्वेशन निकाल ली। तो जहाँ हमें पता नहीं चलेगा वहाँ हम दोनों इक्वेशन निकाल के रख दें। बस हम ये पता कर लें कि पैराबोला है एट ऑरिजन है या नॉट एट ऑरिजन है, तो दो इक्वेशन निकालनी होगी हमें। इसका पार्ट नंबर 2, 8 का पार्ट 2, वही हमें इक्वेशन ऑफ पैराबोला निकालना है। अब वर्टेक्स आपके पास दिया हुआ है 5 और 0, और पॉइंट दिया हुआ है 4 और 6। वर्टेक्स दिया हुआ है 5 और, अब वर्टेक्स के कोऑर्डिनेट दिए हमें, इसका मतलब पैराबोला इज नॉट एट ऑरिजन। और बात वही आ गई कि हमें ये नहीं पता चल रहा है कि एक्स पर है या वाई पर है, दोनों इक्वेशन निकालनी पड़ेगी। बस ये पता चल गया कि पैराबोला इज नॉट एट ऑरिजन। लिख दें यहाँ पे, वर्टेक्स दिया हुआ है, इसको कंपेयर कर लें स्टैंडर्ड फॉर्म से। एच की वैल्यू आ गई 5, के की वैल्यू आ गई। फॉर एक्स एक्सिस के लिए पैराबोला इज नॉट एट ऑरिजन लिख दिया हमने फॉर एक्स एक्सिस के लिए। एक्स एक्सिस की इक्वेशन ये है जब पैराबोला ओरिजिन पर ना हो तो पुट कर दें। सिंस पॉइंट दिया हुआ है हमारे पास, पॉइंट दिया हुआ है 4 और 6 लाई ऑन पैराबोला, देयरफॉर इट सेटिस्फाई इक्वेशन ऑफ पैराबोला। तो y की वैल्यू दी हुई है आपके पास 6, k की वैल्यू 0, a निकालना है। x की वैल्यू दी हुई है आपके पास 4 और h की वैल्यू दी हुई है 5। 6 का स्क्वायर 36, ये हो जाएगा 1 बचेगा माइनस का -4 है। a की वैल्यू निकालेंगे -36 डिवाइडेड बाई 4, a की वैल्यू आ गई -। ठीक है जी, ए आ गया और वर्टेक्स आ गया। इक्वेशन ऑफ पैराबोला निकालना है, यहाँ पुट कर दें फॉर रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ पैराबोला। वाई माइनस के 0 है, 4, ए की वैल्यू आ गई -9, एक्स माइनस एच 5 है, तो ये हो जाएगा वाई स्क्वायर, ये हो जाएगा -36। इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे -36x, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे 180, सबको एक तरफ कर दें। सेम लाइक दिस, इसी तरफ और वाई एक्सिस की इक्वेशन लिखेंगे। वाई एक्सिस की इक्वेशन ये है, मैं लिख दे रहा हूँ आपके लिए, कर आप लेंगे। एक्स माइनस एच का होल स्क्वायर 4ay माइनस, वही वर्टेक्स और पॉइंट की वैल्यू पुट कर दें। सेम लाइक दिस, इसी तरह हमारे पास एक और इक्वेशन आ जाएगी, इक्वेशन ऑफ पैराबोला। चैप्टर नंबर, क्वेश्चन नंबर 8 का पार्ट 2 था ये। क्वेश्चन नंबर 9 में वो कह रहा है कि फाइंड द स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ द पैराबोला हुज लेटेस्ट रेक्टम। हमने स्टैंडर्ड इक्वेशन निकालनी है पैराबोला की, यानी ओरिजिन वाली। हुज लेटेस्ट रेक्टम या नॉट एट ओरिजिन वाली भी देखते हैं। फाइंड द स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ द पैराबोला हुज लेटेस्ट रेक्टम एंड वर्टेक्स आर द डायमीटर एंड सेंटर, सही है ना, ऑफ द सर्किल। सर्किल की इक्वेशन गिवन है हमारे पास, क्वेश्चन नंबर 9 इक्वेशन ऑफ सर्किल गिवन है। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर -4x -6y, बल्कि -8y -5, और उसने कंडीशन हमें दे दी है, हमें निकालना है इक्वेशन ऑफ पैराबोला। सही है, और वो कह रहा है कि फाइंड द इक्वेशन ऑफ द पैराबोला हुज लेटेस्ट रेक्टम एंड वर्टेक्स आर द डायामीटर। इसका मतलब लेटेस्ट कंडीशन ये दी हुई है, लेटेस्ट रेक्टम, सही है ना, हुज लेटेस्ट रेक्टम एंड वर्टेक्स आर द डायामीटर एंड सेंटर। इसका मतलब लेटेस्ट रेक्टम इक्वल है डायामीटर के और वर्टेक्स इक्वल है सेंटर के।
इसका मतलब ये हुआ कि हम वर्टेक्स निकालेंगे सेंटर, या सेंटर सर्किल की इक्वेशन दी हुई है हमारे पास, हम सेंटर निकालेंगे वर्टेक्स आ जाएगा। रेडियस निकाल के 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, डायमीटर आ जाएगा। रेडियस निकाल कर 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, डायमीटर आ जाएगा। तो सर्किल की इक्वेशन दी हुई है, तो चैप्टर 8 में हम पढ़ कर आए हैं। हमें रेडियस और सेंटर निकालना है, इसको कंपेयर कर लें जनरल फॉर्म से। टू जी इक्वल हो जाएगा हमारे पास -4 जी इक्वल हो जाएगा -4 डिवाइड बाई, और जी इक्वल हो जाएगा -2 के। 2f इक्वल हो जाएगा -8 के, f इक्वल हो जाएगा -8 डिवाइडेड बाई 2, f इक्वल हो जाएगा -4, c इक्वल हो जाएगा -5। सेंटर, सेंटर को हम रिप्रेजेंट करते हैं -g-f से। दोनों वैल्यू माइनस की है, दोनों पॉजिटिव हो जाएंगे। ये आ गया वर्टेक्स, यानी इससे पता चल रहा है कि पैराबोला इज नॉट एट ओरिजिन। सही है ना, हमने उसकी इक्वेशन निकालनी है। अच्छा जी, अब हम निकालेंगे रेडियस। रेडियस इक्वल होता है इसके, फिर उससे डायमीटर निकालेंगे हम। जी का स्क्वायर, एफ का स्क्वायर माइनस सी, ये हो जाएगा 4, ये हो जाएगा 16, ये +5, ये हो जाएगा 25। रूट से बाहर आने के बाद 5, हमें तो डायमीटर निकालना है। डायमीटर इक्वल होता है 2r का, तो 2 इंटू आर। डायमीटर के बारे में कह रहा है कि लेटेस्ट रेक्टम ऑफ द पैराबोला है। लेटेस्ट रेक्टम ऑफ द पैराबोला, लेटेस्ट रेक्टम इक्वल होता है 4a के। ए की वैल्यू निकाल लें, तो हमने जिस पैराबोला की जो इक्वेशन निकालनी है उसका एक फोकस आ गया और उसका जो है ना वर्टेक्स आ गया। लेकिन हमें ये नहीं पता चला कि पैराबोला एक्स पर है या तो हम ड्रॉ करें, उससे पता चला है। तो उससे बेहतर है हम दोनों इक्वेशन निकाल लें फॉर एक्स एक्सिस के लिए। जब पैराबोला इज, यहाँ लिख दे पैराबोला इज नॉट एट ओरिजिन, तो इक्वेशन ऑफ पैराबोला ये हो गया। के की वैल्यू आ गई हमारे पास 4, ए की वैल्यू आ गई हमारे पास 5/2, एच की वैल्यू आ गई 2, 2 2 ज़ा 4। ओपन कर लें इसे, ए स्क्वायर -2ab प्लस बी स्क्वायर, ये हो जाएगा 10x, ये हो जाएगा 10 2 ज़ा 20। सबको एक तरफ कर लें, इसी तरह फॉर वाई एक्सिस के लिए मैं पुट करके छोड़ दे रहा हूँ, आप इसे सॉल्व कीजिएगा। वाई एक्सिस के लिए ये कंडीशन होगी, एच की वैल्यू आ गई हमारे पास 2, ए की वैल्यू 5/2, के की वैल्यू आ गई। सॉल्व कर लेंगे, आंसर आ जाएगा। तो पैराबोला की इक्वेशन आ गई हमारे पास। सही ना, हमें वो कह रहा था कि फाइंड, और इक्वेशन ऑफ सर्किल की बनती, लेकिन उसने कंडीशन दे दी थी कि सर्किल का जो डायमीटर है वो लेटेस्ट रेक्टम ऑफ द पैराबोला, और सर्किल का जो वर्टेक्स है वो सेंटर ऑफ द सर्किल है। आइए जी, सर्किल का जो सेंटर है वो पैराबोला का वर्टेक्स है। ये पुरानी बुक का क्वेश्चन है, एक आध दफ़ा एग्जाम में आ चुका है। अब अगर आप 10 ईयर उठा के देखेंगे तो आपको मिल जाएगा। इस सवाल में वो कह रहा है कि फाइंड द इक्वेशन ऑफ द, जो है ना क्वेश्चन नंबर 10 में कह रहा है कि फाइंड द इक्वेशन ऑफ द सर्किल। पैराबोला की इक्वेशन निकालने के लिए नहीं कह रहा है कि फाइंड इक्वेशन ऑफ सर्किल। आगे वो कह रहा है कि फाइंड इक्वेशन ऑफ द सर्किल हुज सेंटर, कह रहा है कि फाइंड द इक्वेशन ऑफ द सर्किल हुज डायमीटर इज द लेटेस्ट रेक्टम ऑफ द पैराबोला। यानी सर्किल का जो डायमीटर है पैराबोला का लेटेस्ट रेक्टम है। कंडीशन, लेटेस्ट रेक्टम के इक्वल है। और आगे वो कह रहा है कि जो है ना एंड इट्स सेंटर इज द फोकस, और इसका मतलब सर्किल का सेंटर जो है
वो पैराबोला का फोकस है। पैराबोला की इक्वेशन दी हुई है, पहले सर्किल की इक्वेशन दी हुई थी, पैराबोला की इक्वेशन निकालनी थी। अब पैराबोला की इक्वेशन देकर कह रहा सर्किल की इक्वेशन निकालनी है। पैराबोला की इक्वेशन दी हुई है x² = 2। इस इक्वेशन से हमें पता चल रहा है कि पैराबोला इज एट ऑरिजिन एंड अलोंग वाई एक्सिस। किसके अलोंग है? वाई एक्सिस के अलोंग है। तो इसे फॉर्म में ले आए पहले, 4 a की जगह 3y। यहाँ लिख दें पैराबोला कंपेयर कर लें इसे, ए की वैल्यू आ गई। पैराबोला ओरिजिन पे फोकस 0 और 3 वाई एक्सिस पर है। इसका मतलब सेंटर आ गया सर्किल का। इसको मैं रफ से आपको डायग्राम बना के दिखा दूं ताकि आपका कॉन्सेप्ट और क्लियर हो जाए। वाई एक्सिस पे फोकस आया 0 और 3। यहाँ ले लेते हैं 1 2 3। पैराबोला इस तरह ड्रॉ करेंगे, ये रहा फोकस। फोकस दिया ये पॉइंट, और ये लाइन कहलाती है लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम। लेटेस्ट रेक्टम की डेफिनेशन मैंने आपको बताई थी, एक्वायर्ड विच पासिस थ्रू द फोकस ऑफ द पैराबोला एंड परपेंडिकुलर टू द एक्सिस ऑफ पैराबोला। पैराबोला पर जो है ना एक्सिस ऑफ पैराबोला पर परपेंडिकुलर उस पार्ट को हम कहते हैं लेटेस्ट रेक्टम। और उसका फार्मूला मैंने आपको बताया था 4a। हमने एंड पॉइंट ऑफ लेटेस्ट रेक्टम से डिस्टेंस फार्मूला नहीं लगाकर हमने लेटेस्ट रेक्टम का फार्मूला निकाला था। ये वो सर्किल है जिसकी इक्वेशन कैलकुलेट करनी है। फिर आपसे डायग्राम, ये सेंटर हो गया सर्किल का और ये डायमीटर हो गया सर्किल का। मतलब मैंने ज़रा बड़ा बना दिया, ऊपर लग रहा है, बस इस तरह बना लेंगे आ जाएगा। ये डायमीटर हो गया सर्किल का। तो हमने सेंटर तो निकाल लिया, अब हमें रेडियस चाहिए सर्किल की इक्वेशन निकालने के लिए। डायमीटर कह रहा है कि लेटेस्ट रेक्टम के इक्वल है, तो लेटेस्ट रेक्टम डायमीटर इक्वल है लेटेस्ट रेक्टम पे। लेटेस्ट रेक्टम इक्वल होता है 4a के। a की वैल्यू हम निकाल चुके हैं 3, और डायमीटर इक्वल होता है 2r। तो हमने जिस सर्किल की इक्वेशन कैलकुलेट करनी है उसका सेंटर आ गया और रेडियस आ गया। तो फॉर इक्वेशन ऑफ रिक्वायर्ड सर्किल ये फार्मूला लाएगा, क्योंकि सेंटर और रेडियस दिया हुआ है, स्टैंडर्ड फॉर्म यूज करेंगे। h की वैल्यू आ गई हमारे पास 0, k की वैल्यू आ गई 3 और r की वैल्यू आ गई 6। ओपन कर लीजिए, a² - 2ab + b² और 6 का स्क्वायर 36 यहाँ ले आए। 36 में से 9 निकालेंगे 27। ये वो रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ सर्किल है जो हमें निकालनी है, और वो उसका डायग्राम है। आइए क्वेश्चन नंबर लास्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 11, लास्ट क्वेश्चन इज एक्सरसाइज क्वेश्चन नंबर 11। फिर हमारे पास क्वेश्चन नंबर 11 में कह रहा है कि फॉरवर्ड पॉइंट, यानी इस क्वेश्चन में हमने ना इक्वेशन वगैरह नहीं निकाली है, हमें पॉइंट निकालना है, यानी एक्स और वाई की। कह रहा फॉरवर्ड पॉइंट ऑन द पैराबोला। पैराबोला की इक्वेशन दी हुई है, एक y² = 10। कह रहा फॉरवर्ड पॉइंट ऑन द पैराबोला द एब्सिसा इज इक्वल टू 3 टाइम्स इट्स ऑर्डिनेट। कंडीशन दी हुई है हमारे पास, एब्सिसा इक्वल है 3 टाइम्स इट्स ऑर्डिनेट के। एब्सिसा वैल्यू ऑफ x को कहते हैं, ऑर्डिनेट वैल्यू ऑफ, इसे हम 2 देते हैं, इसे हम 1 देते हैं। हमें पॉइंट निकालना है। दो इक्वेशन बन गई हमारी, ये x की वैल्यू यहाँ जाकर पुट कर दें। इन इक्वेशन नंबर 1 ये आ जाएगा y² = 10 × 3y। ये हो जाएगा y² = 30y। 30y को यहाँ ले आए। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन तो नहीं बनी, डायरेक्ट वैल्यू आ जाएगी y = 0 और y - 30 = 0, y = 30। आइए पॉइंट निकालते हैं। एट x = 0 पर
वाई की वैल्यू निकालेंगे, वाई इक्वल है 3y के, एक्स की वैल्यू निकालेंगे एट वाई इज इक्वल टू 0 पे, वाई एक्स नहीं, एक्स की वैल्यू निकालेंगे हम 3y, वाई भी 0 है, एक्स भी 0 आ गया, वाई भी 0 आ गया, ये पॉइंट नहीं चाहिए, कंडीशन दी हुई है एफ सीसा 3 टाइम के इक्वल है, एट वाई इज इक्वल टू 3 पर एक्स की वैल्यू निकालेंगे 3 मल्टीप्लाई बाई 30, 3 मल्टीप्लाई बाई वाई की वैल्यू आ गई 30, वाई एट वाई इज इक्वल टू 30 पे ये आ जाएगा 90, एक्स की वैल्यू 90 आ गई, वाई की वैल्यू 30 आ गई, एफ सीसा 3 टाइम के इक्वल है, ऑर्डिनेट के, कह रहा था पॉइंट निकालिए, ये पॉइंट आ गया। तो इस तरह हमने एक्सरसाइज 9.1 कंप्लीट कर ली, लिहाजा नई एक्सरसाइज अगले टाइम करेंगे। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब